हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा मॉक टेस्ट 18, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे आधारित होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? ऑप्शन ए कृष्णगुप्त, बी कुमारगुप्त थर्ड, सी दामोदर गुप्त या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 20 जून 1937, बी 20 मार्च 1937 या सी 20 जुलाई 1937 या डी 20 मई 1937। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 जुलाई 1937। 20 जुलाई 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग एमबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 33%, बी 20%, सी 27%, डी 25%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, बी 1955 ईस्वी में, सी 1960 ईस्वी में या डी 1965 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए जमुई, बी नालंदा, सी नवादा या डी पूर्वी चंपारण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 21 जुलाई या डी 19 जुलाई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, बी अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच, सी श्रीलंका एवं कच्छातीबू द्वीप के बीच या डी लक्षद्वीप एवं कच्छातीबू द्वीप के बीच। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। डंकन पैसेज दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अंडमान द्वीप 10 डिग्री चैनल के द्वारा निकोबार द्वीप से अलग होता है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे छोटा संघीय प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का आकार घोड़ा के नाल की तरह है, जिसे एटॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर एस जयशंकर, बी मीनाक्षी लेखी, सी कुणाल बसु या डी वीरेंद्र कुमार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुणाल बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो देशों को विभाजित करता है? ऑप्शन ए हंगरी ऑस्ट्रिया, बी जर्मनी फ्रांस, सी अमेरिका कनाडा या डी ब्राजील वेनेजुएला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका और कनाडा। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका एवं कनाडा दो देशों को विभाजित करता है, जबकि नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। और नियाग्रा जलप्रपात का ऊंचाई 52 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? ऑप्शन ए घग्गर, बी कृष्णा, सी दामोदर, डी सोन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घग्गर नदी, कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ के निकलती है। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा घाट पर भाई आदि। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवहार में शून्य काल का भारत में कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1952, बी 1962, सी 1972 या डी 1982। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंसेंट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए 1983, बी 1987, सी 1989, डी 1990। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए? ऑप्शन ए 307, बी 132, सी 176 या डी 306। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के प्रत्येक सत्र को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे? ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी राष्ट्रपति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? ऑप्शन ए परजीवी पोषण, बी स्वपोषी पोषण, सी मृत पोषी पोषण या डी होलोजाइक पोषण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वपोषी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवावयवी श्वसन में कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, बी क्रेब्स चक्र, सी ऑक्सीकारक फास्फोराइलेशन या डी दोनों ए एवं बी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य एवं शांत श्वसन को कहा जाता है? ऑप्शन ए पोलिनप्रिया, बी यूपिनिया, सी एकोपिनिया या डी पोलिसाइथीमिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूपिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेनोसिस, बी राइनाइटिस या सी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, डी थ्रोम्बोसिस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भधारण की जांच की जाती है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी एंड्रोजन या डी कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रोनियो गोनोड्रोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक विष होता है? ऑप्शन ए क्रिया निरोधक, बी स्व उत्प्रेरक, सी समांग उत्प्रेरक या डी विषमांग उत्प्रेरक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिया निरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश विकिरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पे, बी प्रकाश केंद्र पे, सी मुख्य अक्ष पे या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश केंद्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई? ऑप्शन ए 1980 में, बी 1985 में, सी 1991 में या डी 2001 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी अलादी कृष्ण अय्यर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे और झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे पी कृपलानी थे और उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालाबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई? ऑप्शन ए पेशवा,
बी गायकवाड़, सी सिंधिया या डी होलकर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधिया। ऑप्शन सी सिंधिया। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी को पेशवा माधव नारायण द्वितीय के कार्यवाहक महादजी सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करते हुए एक संधि हुई थी, जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी द्वारा अधिकृत किए गए पेशवा एवं गुजरात में गायकवाड़ के सभी क्षेत्र वापस कर दिए गए। सॉल्सेट और इसके 3 पड़ोसी द्वीप तथा भड़ौच शहर अंग्रेजों के अधिकार में रखे गए थे। कंपनी द्वारा रघुनाथ राव को दिया गया संपूर्ण क्षेत्र मराठों को वापस कर दिया गया और कंपनी द्वारा रघुनाथ राव को मदद एवं संरक्षण नहीं देने का वादा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए कोच्चिन, बी पारादीप, सी कांडला या डी तुतीकोरन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोच्चिन। कोच्चिन भारत का जलयान निर्माण केंद्र है। कोच्चिन भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है। कोच्चिन बंदरगाह के पूर्व को बेसिन भी कहा जाता है, जबकि सागरमाला योजना का संबंध देश के प्रमुख शहरों को बंदरगाह से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, बी एल्युमिनियम, सी कोयला या डी यूरेनियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोयला। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला के लिए विख्यात है। आसनसोल भी पश्चिम बंगाल में कोयला प्रधान क्षेत्र है, जबकि बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। बॉम्बे हाई में 1968 ईस्वी से जापान के सहयोग से तेल निकाला जाता है। यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा से निकाला जाता है। जादूगोड़ा में भारत की यूरेनियम संस्था अवस्थित है। कोरबा में एल्यूमिनियम का कारखाना अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में आधार संरचना सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए मानव पूंजी, बी भौतिक पूंजी, सी सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी या डी कार्यशील पूंजी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पन सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी सर मार्टिमर व्हीलर, सी आर.एन. राव या डी सर जॉन मार्शल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन ए टी.एस. होम, बी आर.सी. मजूमदार, सी एम.एस.बी. चौधरी, डी जी.बी. मेलेसन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए हेमाटाइट तांबा, बी बक्साइट एल्युमिनियम, सी मोनाजाइट थोरियम, डी पिच प्लेट यूरेनियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होमोटाइट तांबा। ये गलत है, जबकि होमोटाइट लोहा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन ए नीलगिरी, बी अन्नामलाई, सी कार्डमम या डी नल्लामलाई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्डमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? ऑप्शन ए जेलेपला, बी लिपुलेख, सी नाथुला या डी सिपकिला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए इतूत, बी संगा, सी निर्बलोक या डी बुफला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुफला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी यमुना
या डी धौली गंगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अलकनंदा। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती है हुई आगे बढ़ती है। अब बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है ऑप्शन ए कर्नाटक तट, बी मलाबार तट, सी कुंकण तट या डी उत्तरी सरकार तट? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नहर, बी सिकरी नहर, सी इंदिरा गांधी नहर या डी कृष्णा गोदावरी नहर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंग नहर। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? ऑप्शन ए बराबरी, सी जमुनापरी, सी काली बंगाली या डी बीतल? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जमुनापरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए लिग्नाइट, बी तांबा, सी हीरा, डी लो अयस्क? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन ए पुरोहित, बी लोहार, सी स्वर्णकार या डी व्यापारी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है? ऑप्शन ए सारनाथ, बी बोध गया, सी सांची या डी कुशीनारा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? ऑप्शन ए राजाराम, बी नरसिंहवर्मन वन, सी कीर्तिवर्मन वन या डी जयसिंह? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरसिंहवर्मन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली शासन पर शासन किया था? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 खिलजी, 2 लोधी, 3 सैयद या 4 गुलाम? तो सबसे पहले हमारा होगा आंसर इसमें जिसे खिलजी है। तो खिलजी 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का शासन सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451, लोधी 1451 से 1526 होगा। तो इसमें हमारा होगा जैसे गुलाम वंश 1206 से 1290 और उसके बाद खिलजी जो होगा 1290 से 1320 और उसके बाद सैयद 1414 से 1451 ईस्वी तक। उसके बाद लास्ट में होगा 1451 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोधी वंश। तो पहले होगा गुलाम वंश 4, फिर खिलजी वंश 1, फिर सैयद वंश 3, उसके बाद लोधी वंश। तो 4 हमारा राइट आंसर होगा डी 4 1 3 2 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बी अली आदिल शाह, सी कुली कुतुब शाह या डी अकबर द्वितीय? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ऑप्शन ए चिश्तिया, बी सोहरवार्दिया, सी कादरिया या डी नक्शबंदिया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नक्शबंदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए शाहनाएपील या बी मीर बख्शी या सी वजीर या डी सवाहे निगार? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीर बख्शी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए मराठा भूराजस्व प्रथा, बी तलाकदारी प्रथा, सी कुतुबशाही प्रशासन, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मराठा भूराजस्व प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए रिसलू, बी कॉलबर्ट, सी मजारे, या डी फ्रैंको मार्टिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। ऑप्शन है हैदराबाद में, बी पुल्लीलूर में, सी सेरिंगपट्टनम में, या डी निजामाबाद में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुल्लीलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंध है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, या डी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा राष्ट्र तटस्थ था? ऑप्शन है इटली, बी जर्मनी, सी पर्सिया, या डी नॉर्वे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 दिसंबर, बी 25 सितंबर, सी 24 अक्टूबर, या डी 25 नवंबर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन है वार्सा, बी वेलिंगटन, सी अबुजा, या डी मस्कट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वार्सा, जबकि ओमान की राजधानी मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है वैगा, बी मुड़िया, सी मारिया, या डी कोरकू। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी अपरिवर्तित रहता है, सी घट जाता है, या डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए द्रव दाब से, बी रेडियोधर्मिता से, सी प्रत्यास्था से, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रत्यास्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन ए द्रव के ताप पर, बी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, सी द्रव के संपूर्ण मात्रा पर, या डी वायु दाब पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए द्विधारी अंक पद्धति, बी दशमलव अंक पद्धति, या सी अनुरूप गणना पद्धति, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्विधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? ऑप्शन ए आवेश पर, बी इलेक्ट्रॉन पर, सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, या डी प्रोटॉन पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? ऑप्शन ए कार्बन, बी फ्लोरीन, सी हाइड्रोजन, या डी ऑक्सीजन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए CaOH2, बी CaCO3, सी CaCl2, या डी CaO। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हैलोजन तत्व जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी फ्लोरीन, या डी आयोडीन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए नीम, बी एजोला, सी यूरिया, या डी पोटेशियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, या डी
एबिसिसिक एसिड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन ए एम्ब्रियोलॉजी, बी इकोलॉजी, सी एंडोक्राइनोलॉजी या डी यूथेनिक्स। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? ऑप्शन ए यूरिक अम्ल, बी कैल्शियम कार्बोनेट या सी कैल्शियम ऑक्जेलेट या डी कैल्शियम सल्फेट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, बी आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, सी उद्यमों का स्वामित्व या डी रोजगार की शर्तें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए परंपरागत श्रृंखला, बी पुनरीक्षित श्रृंखला या सी नवीन श्रृंखला या डी इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, बी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी व्यक्तित्व आय या डी सकल घरेलू उत्पाद। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में रुपया की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के? ऑप्शन ए केवल व्यापार खाते पर, बी चालू खाते पर, सी पूंजी खाते पर या डी इनमें से सभी पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चालू खाते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? ऑप्शन ए 1995 ईस्वी, बी 1997 ईस्वी, सी 1999 ईस्वी या डी 2000 ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1995 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1934 ईस्वी, बी 1938 ईस्वी, सी 1950 ईस्वी या डी 1951 ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1951 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है? ऑप्शन ए रक्षा व्यय, बी बड़े उत्पादन, सी ब्याज की अदायगी या डी पूंजी व्यय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्याज की अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है? ऑप्शन ए सार्वभौमिकता से, बी समष्टिवाद से या सी समाजवाद से या डी अंतःक्रियावाद से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? ऑप्शन ए विधानमंडल द्वारा सरकार, बी लोकप्रिय सरकार, सी बहुदलीय सरकार या डी सीमित सरकार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमित सरकार। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था? ऑप्शन ए 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन के अंतर्गत या डी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में ससंयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, जबकि 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वें राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समयक प्रक्रिया का सिद्धांत को शामिल किया गया? ऑप्शन ए 11 अनुच्छेद, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 26। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद सी 21, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17,
बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 19 या डी अनुच्छेद 24। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन है मैंडेमस, बी को वारंटो, सी हेबियस कॉर्पस या डी सर्टियोररी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 109, सी अनुच्छेद 108 या डी अनुच्छेद 111। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंध एक्ट बनाया गया था? ऑप्शन है 2006 ईस्वी में, बी 2003 ईस्वी में, सी 2005 ईस्वी में या डी 2009 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी असम, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी? ऑप्शन नगमा राव, बी गीता गोपीनाथ, सी गीता बत्रा या डी अंजलि डेविड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंजलि गीता बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन है शीतल देवी, बी अरुणिमा सिन्हा, सी देव राठी या डी जय कुमार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शीतल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी झारखंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है रतन टाटा, बी रामनाथ कोविंद, सी एस जयशंकर या डी नीतीश कुमार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 75वां, बी 78वां, सी 152-25वां या डी 134वां। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 134वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? ऑप्शन है 6.4%, बी 7.4%, सी 8.4% या डी 9.4%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8.4%, 8.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन बिहार, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या डी असम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? ऑप्शन है मेटा, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी इन्फोसिस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है बिहार, बी झारखंड, सी हरियाणा या डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है अमित शाह, बी अजीत डोभाल, सी एस जयशंकर या डी अनुराग ठाकुर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिसोर्सेस आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए
UNEP, बी नीति आयोग, सी वर्ल्ड बैंक या डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए UNEP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है आयरलैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी इटली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है पृथ्वी शॉ, बी सचिन रविंद्र या सी एडम जम्पा या डी शुभम गिल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सचिन रविंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8,435 रुपये की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज मिलेगा? ऑप्शन ए 4480.8 रुपये, बी 4048.8 रुपये, सी 4246.8 रुपये या डी 4882.8 रुपये। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4048.8 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी होगी? ऑप्शन है 56, बी 225, सी 111 या डी 69। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियों की गति की तुलना कीजिए जिनमें पहली 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ऑप्शन है 4.5, 4:5 या बी 5:4 या सी 3:2 या डी 2:3। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 व 500 के बीच कितनी संख्या 13 से विभाजित होगी? ऑप्शन है 38, बी 40, सी 41 या डी 47। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 576 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर पोल लगाना है। यदि 2 लगातार पोलों के बीच 1 मीटर की दूरी हो तो कितने पोलों की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन है 102, बी 94, सी 98 या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर लगभग होगा 96 समथिंग। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और आपका स्कोर क्या रहा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।